एक समय था जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि हर दिल की धड़कन बन जाया करती थी। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। 1940 के दशक से लेकर 1960 के अंत तक मोहम्मद रफ़ी का नाम ही फिल्मों की कामयाबी की गारंटी माना जाता था। अगर किसी फिल्म में रफ़ी साहब का गाना है तो समझ लिया जाता था कि दर्शक उस फिल्म को सिर आंखों पर बैठाएंगे। उनकी आवाज़ में दर्द भी था, इबादत भी और मोहब्बत भी। लेकिन वही मोहम्मद रफ़ी साहब एक दिन आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछने लगे, क्या मैं अब सिंगर नहीं रहा? इंडस्ट्री का भरोसा रफ़ी साहब पर ही था। संगीतकारों को लगता था कि रफ़ी साहब की आवाज़ हर अभिनेता पर फिट बैठ जाती है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन फिर साल 1969 आया और उसके साथ आया एक ऐसा तूफ़ान जिसने हिंदी फिल्म संगीत की दिशा ही बदल दी। फिल्म थी आराधना और इस फिल्म में किशोर कुमार और R.D. बर्मन की जोड़ी ने एक के बाद एक ऐसे गाने दिए जिन्होंने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, ये जो मोहब्बत है, जैसे गानों ने किशोर कुमार को सुपरस्टार बना दिया। अचानक हालात ऐसे हो गए कि फिल्मों के प्रोड्यूसर्स कहने लगे, हीरो कोई भी हो लेकिन फिल्म में किशोर कुमार का गाना होना ही चाहिए। यहीं से शुरू हुआ मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर। पत्र पत्रिकाओं में ये तक लिखा जाने लगा कि रफ़ी साहब का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। संगीत की दुनिया में नए रंग और नए अंदाज आ चुके हैं और पुराने सूरज को अब ढल जाना चाहिए। ये शब्द शायद कागज़ पर छपे थे, लेकिन इनकी चुभन सीधे रफ़ी साहब के दिल तक पहुंच रही थी। जिस इंसान ने पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुशी दी, वही इंसान अब खुद सवालों से घिरने लगा। प्रसिद्ध गायक और मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस समय रफ़ी साहब अंदर से पूरी तरह टूट गए थे। उन्होंने दाढ़ी रख ली, खुद को लोगों से अलग करने लगे और बार बार खुद से यही पूछते थे कि क्या मैं अब सिंगर नहीं रहा। ऐसा हमने सुना है, ये सच ना हो, कि सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में गए थे रफ़ी साहब, दाढ़ी बढ़ाई थी। कहा जाता है कि वह एक तरह के डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ काम का नुकसान नहीं था, बल्कि अपनी पहचान खोने जैसा दर्द था। इस पूरे दौर की सबसे खास बात ये थी कि जिस किशोर कुमार को लोग रफ़ी साहब का विकल्प बताने लगे थे, वही किशोर कुमार खुद इस तुलना से परेशान थे। उन्होंने मीडिया से साफ शब्दों में कहा कि रफ़ी साहब का अपमान बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और मुझे यह सब देखकर दुख होता है। ये कोई जंग नहीं थी, ये समय का बदलाव था, लेकिन इसका सबसे बड़ा बोझ रफ़ी साहब पर ही पड़ा। इसी दौरान रफ़ी साहब अपने पुराने साथी और महान संगीतकार नौशाद साहब के पास पहुंचे और बेहद टूटे हुए स्वर में कहा कि मैं अब सिंगर नहीं रहा। नौशाद साहब ने उन्हें डांटते हुए कहा, चुप रहो, 30-40 साल तक इंडस्ट्री पर राज किसने किया? मोहम्मद रफ़ी ने किया है। अपने आप को कम मत समझो। ये सिर्फ हौसला नहीं था, ये उस कलाकार को खुद पर फिर से भरोसा दिलाने की कोशिश थी। और फिर वक्त ने एक बार फिर करवट ली। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और निर्देशक मनमोहन देसाई रफ़ी साहब के पास आए। फिल्म थी अमर अकबर एंथनी। रफ़ी साहब ने झिझकते हुए कहा कि आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैं तो अब सिंगर नहीं रहा। लेकिन मनमोहन देसाई ने पूरे विश्वास के साथ कहा, आप ही महान सिंगर रफ़ी हैं और हमें आपकी ही ज़रूरत है। रिकॉर्डिंग के समय रफ़ी साहब थोड़े नर्वस थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक के सामने खड़े होकर गाना शुरू किया, जादू फिर से चल पड़ा। पर्दा है पर्दा और शिरडी वाले साईं बाबा जैसे गानों ने ये साबित कर दिया कि असली आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा, शिरडी वाले साईं बाबा आया है। और उसी फिल्म में जब रफ़ी साहब, किशोर कुमार और मुकेश एक साथ हमको तुमसे हो गया है प्यार में नजर आए, तो ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये हिंदी फिल्म संगीत का एक ऐतिहासिक पल था। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है, और जो इंसान उस संघर्ष से हार मानने के बजाय उसे पार कर लेता है, वही सच में अमर हो जाता है। रफ़ी साहब की आवाज़ आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और हमेशा रहेगी।
दोस्तों कमेंट ज़रूर करना आपको ये किस्सा कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।